वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र सीईटी और निमसेट और जेएनयू बीएचयू जो एग्जाम होते हैं एमसीए के लिए, तो उसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसको हम इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू कवर करेंगे। आज हमारा ये सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। ये वीडियो हम जो बना रहे वो उसका नाम टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मतलब महाराष्ट्र सीईटी, निमसेट, जेएनयू बीएचयू ऐसी जो भी टॉप कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है उसका सिलेबस हम कवर करने वाले। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे कंप्यूटर का। तो हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। द कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर है वो एक कंप्यूटर वर्ड से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या है? कैलकुलेटर। Thereby a computer is an electronic device that can perform arithmetic operation at high speed. Arithmetic operation का मतलब क्या है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो, ये जो टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो हम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी हाई स्पीड में। A computer is also called a data processor because it can store, process and retrieve data whenever desired. मतलब कंप्यूटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर डेटा को स्टोर कर सकता है, उस पर प्रोसेसिंग कर सकता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है और रिट्राइव कर सकता है। मतलब जो भी डेटा स्टोर करके रखा हुआ है उसको फिर से यूजर को शो कर सकता है। ये जो सारे काम है वो हम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। इसमें जो जो स्टेप है, पहला स्टेप है डेटा, बाद में हम उस डेटा को कैप्चर करते हैं, कैप्चर डेटा, फिर मैनिपुलेट डेटा, आउटपुट रिजल्ट। डेटा का मतलब क्या है? रॉ इंफॉर्मेशन, और उसको हम कैप्चर करते इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। और मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? उसमें हम वेरियस टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम आउटपुट रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं और वो रिजल्ट हम यूजर की विंडो पर या जो भी आउटपुट डिवाइसेस है उसके थ्रू यूजर तक पहुंचाते हैं। हम डेटा से इंफॉर्मेशन तक का सफर ये डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू तय करते हैं। डेटा इज रॉ मटेरियल यूज एज अ पॉइंट एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस डेटा ऑब्टेन एज आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, उस पर प्रोसेसिंग करके हम उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये जो सारे है ये अपने को महाराष्ट्र सीईटी, निमसेट या जेएनयू बीएचयू के लिए एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो ऑटोमेटिक। गिव अ जॉब, कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब क्या है? कंप्यूटर को हम अगर कोई टास्क देंगे तो ऑटोमेटिकली अपना टास्क परफॉर्म करता रहेगा, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होगी। सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें वो है स्पीड। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग जॉब वेरी फास्ट। मतलब ह्यूमन जितने स्पीड में कोई भी डेटा कैलकुलेशन कर सकता है उससे बहुत हाई स्पीड में कंप्यूटर जो है वो कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। हम कंप्यूटर के स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं? यूजुअली मेजर्ड इन माइक्रो सेकंड हम एंड नैनो सेकंड एंड पिको सेकंड। ये जो यहाँ पर 10⁻⁻⁶ दिया हुआ है इसके थ्रू हम माइक्रो सेकंड्स में कंप्यूटर की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। फिर है नैनो सेकंड, 10⁻⁹ के थ्रू हम नैनो सेकंड में कंप्यूटर के स्पीड को मेजर कर सकते हैं। और पिको सेकंड के लिए करने के लिए हमको 10⁻⁻12 करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन इट्स डिजाइन। मतलब जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो उसके मतलब कितनी कौन सी जनरेशन का है, i3 है, i5 है, और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, मतलब उसका सीपीयू का लेवल क्या है, उसकी रैम कितनी है, उस पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। कंप्यूटर एरर्स कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा और
Unreliable program are often referred to the garbage in garbage out. मतलब जब भी कंप्यूटर में कोई एरर परफॉर्म होता है तो हम जब उसको मतलब कंप्यूटर को इनपुट जो चाहिए वो नंबर के फॉर्म में चाहिए और हम उसको अगर इनपुट कैरेक्टर के फॉर्म में देंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। मतलब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो कोई कोई जगह पर हमको जैसे मोबाइल नंबर मांगा है और हम वहां पर अपना नाम डालेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा। ठीक। डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है? कंप्यूटर इज अ फ्री फॉर्म मोनोटोमी and tiredness and lack of concentration. It can continuously work for hours without creating any error and without any jumbling. मतलब क्या है, अगर कोई भी ह्यूमन 2-3 घंटे के लिए रेगुलर काम करेगा तो वो थक जाएगा, लेकिन अब देखेंगे तो कंप्यूटर थकता नहीं है। और जब ह्यूमन एक ही काम को बार बार करता है तो उससे कभी कभी गलती होने की गुंजाइश रहती है, लेकिन कंप्यूटर एक ही काम को बार बार उसी प्रोसेस से करेगा, लेकिन वो कोई भी वहां पर मिस्टेक नहीं करेगा। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप। मतलब कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, मतलब वहां पर अगर स्टेप जो है वो फाइनाइट है, मतलब उन स्टेप को हम अगर गिन सके तो वो टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। मतलब 1 से 10,000 तक कंप्यूटर गिन सकता है, लेकिन 1 से इनफाइनाइट तक कंप्यूटर नहीं गिन सकता क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। मतलब अगर हमको कुछ चीज याद करने के लिए दी जाए तो हम उसको 4 दिन 8 दिन के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको 8 दिन के बाद फिर से रिवाइज नहीं करेंगे तो वो हमारे दिमाग से चला जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में अगर हम कोई भी चीज को स्टोर करके रखेंगे और उसको हम 10 साल के बाद भी वो फाइल को ओपन करेंगे तो जिस तरह से हमने वो फाइल स्टोर की थी उसी तरह से अपने को वो फाइल 10 साल के बाद भी मिल सकती है। इसको हम बोलेंगे पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। इट फॉरगेट और लॉसेस सर्टेन इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन इट इज आस्क्ड टू डू सो। मतलब कंप्यूटर में से जब हम कोई फाइल डिलीट करेंगे तभी ये फाइल वहां से रिमूव हो जाएगी, नहीं तो अगर हम स्टोर करके वैसे ही रहेंगे तो वो फाइल कंप्यूटर में कितने भी साल के लिए रह सकती है, जब तक अपना कंप्यूटर चल रहा है, ठीक से वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना नो आईक्यू। अ कंप्यूटर डज ओनली व्हाट इट इज प्रोग्राम टू डू। इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिग्रेड। मतलब कंप्यूटर के पास कोई भी आईक्यू नहीं होता है, हम कंप्यूटर को में जो भी प्रोग्राम सेव करेंगे वो उसी तरह काम करेगा। अपना 8 नंबर का जो पॉइंट है वो है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस, देयर जजमेंट इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम, द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटन बाय अस ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कंप्यूटर की खुद की कोई भी फीलिंग नहीं होती, जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग कोई काम करेगा वो थोड़े टाइम के बाद थक जाएगा तो वो बोलेगा नहीं अब मैं बैठ जाता हूँ, मैं नहीं करूंगा ये काम। तो कंप्यूटर का अगर आप कोई वर्क देंगे तो वो तब तक परफॉर्म करते रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करते हो। ठीक है। और कंप्यूटर की खुद की कोई फीलिंग्स नहीं होती। हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम देते हैं कि आपको इस तरह काम करना है, तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को हर बार एग्जीक्यूट करता रहता है। तो वो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन, और वो जो प्रोग्राम्स है वो ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। अगले आने वाली वीडियोस में हम दूसरे टाइप्स के कंप्यूटर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।